में पैंथर्स पार्टी को आज लगा एक बड़ा झटका। जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोप। शोपियां में सीआरपीएफ जवान के हथियारे गिरफ्तार। आतंकी के साथ ओवरग्राउंड वर्कर को भी दबोचा। वहीं शहीद जवान को सम्मान के साथ किया सुपुर्द खाक। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू। वहीं करीब 28 किलोमीटर तक रोड से हटाई गई बर्फ। 1 महीने तक ट्रैफिक बहाल होने की संभावना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सांभा में पैंथर्स पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है। सांभा में पैंथर्स पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और जिला उपाध्यक्ष पैंथर्स, जिला युवा अध्यक्ष और पैंथर्स पार्टी के ट्रेड यूनियन के जिला प्रधान और वार्ड सदस्य सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैंथर्स पार्टी और उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि पार्टी में आत्मसम्मान न होने के कारण उन्होंने और अन्य पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। राजेश्वर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। तो ऐसे ही हमारे नरेश कुमार जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सुम से बिलोंग करते हैं, हमारे मोहिंदर सिंह जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं, बिशप सिंह जी हैं जो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो कुलबीर सिंह हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मनोज कुमार टोनी जी जनरल सेक्रेटरी, अरुण खजूरिया जी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मोहन गुप्ता जी सिटी प्रेसिडेंट हैं, सुदर्शन सिंह कन्वीनियर, ज्योति समयाल जो हमारे लेडी विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, शशि शर्मा जी ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो जैसे सिकंदर कुमार जी हमारे जो भी ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ही कुछ नाम और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मंगल सिंह जी हैं जो कटनी से बिलोंग करते हैं, जंगबीर सिंह जी ठलोरा मंडी से बिलोंग करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, प्रहलाद सिंह जी हैं हमारे जो तहसील प्रेसिडेंट है, मोहन सिंह जी हैं मोनू जो सुम से बिलोंग करते हैं, इंदू समयाल जो हमारे सांबा के म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड मेंबर है। तो हम जो आपको बताना चाहते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हम आज नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिजाइन दे रहे हैं। सबसे बड़ा कारण जो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी एक जितने भी वहां पे डेजिग्नेशन होल्डर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं और सबसे पहले एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे कुछ एक नेता नेशनल पैंथर्स पार्टी में ऐसे हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही ऐसे अच्छा नहीं है। तो हमने उनको भी बहुत बात समझाया कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम जो समझते हैं कि इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता नहीं, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि नुकसान हो गया है। शोपियां में छुट्टी पर आए सीआरपीएफ जवान की हत्या करने वाले आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकी और इसके सहयोगी से हथियार भी बरामद किया है और इस दौरान शहीद सीआरपीएफ के जवान को पूरे राष्ट्र सम्मान के साथ उसके गांव छोटेपुरा में सुपुर्द खाक किया गया। वहीं शहीद को अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने शहीद को नम आंखों से विदाई दी। जवान कार अहमद दोई को मल्लिंदो ने पीछे से बुलेट फायर किए थे 3। तो उसके बाद उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो वो शहीद हो गया हमारा। तो उसके बाद हमने सीआरपीएफ आर्मी के साथ मिलकर अपनी टीम्स को वहाँ भेजा। तो उसके बाद एरिया कॉर्डन अप हुआ, तो वहाँ से कुछ हमें सुराग हासिल हुए, जिसकी बुनियाद पर हमने एक शख्स रुखसार अहमद ठोकर को अरेस्ट किया, जिसके इंकशाफ पे हमने उससे एक पिस्टल और कुछ राउंड बरामद किए। उसी के इंकशाफ पे एक और आदमी आमिर अहमद दीवान को भी अरेस्ट किया, जो कि उसके साथ था बाइक पे। तो उससे इंकशाफ पे हमने उसकी बाइक ही रिकवर की। तो ये दोनों मिलके ये आबिद रमजान शेख उसके इशारों पे काम कर रहे थे। तो
दोनों ने अपने गुनाह को कबूल किया। वहीं मुगल रोड पर निर्माण एजेंसियों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और मार्ग से बर्फ हटाने के लिए मशीनें तेजी के साथ कार्य कर रही हैं और अभी तक कई किलोमीटर रोड से बर्फ हटाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मौसम साफ रहा तो मुगल रोड पर 1 महीने के बाद जो है यातायात पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लिंक रोड आरएसपुरा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मंत्री रामपाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह शासन मुख्य से शामिल हुए। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। वहीं रामपाल ने प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम रही है और इस अवसर पर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, जिसका पूर्व मंत्री ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एक मैसेज ये है हमारा कि अपने पार्टी कार्डर को रीयूविनेट करना और उनको ये कहना कि इलेक्शन हो सकता है कभी भी यहाँ पर भी हो जाए हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर हैं वो इकट्ठा होके लोगों के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं, और ख़ास तौर पर आज ही ये था कि इनको एक मैसेज देना था जो हमारे पार्टी हाईकमांड से कि हम बूथ कमेटी जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, और उसके लिए हमने ये रखा है, अपनी बहनों के लिए रखा है और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए रखा है। बाकी तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, पहले क्या थे, आज 3 साल पहले जो क्या हालात थे तो आज क्या है। इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे मजदूर किसान, हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं, आज वो बड़े बेदार हैं, बेकार हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं। हम चाहते हैं कि रियासत के जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और ताकि जो हमारे लोग हैं, जम्मू के कश्मीर के लोग हैं, उनको रिलीफ मिल सके। वहीं किश्तवाड़ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त महासचिव एवं चिनाब घाटी के प्रभारी इम्तियाज शान और पूर्व एमएलसी व पीडीपी नेता की बात करें फिरदौस टाक सहित अन्य स्थानीय नेता और वहां पर कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। और बैठक में पार्टी नेताओं ने लोगों से पार्टी का जनाधार बढ़ाने और पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती के हाथ मजबूत करने पर जोर दिया। किश्तवाड़ इकाई की तरफ से हम इनको यकीन दिलाते हैं कि हमारी तरफ से जब भी, जहां भी, जिस तरह भी पार्टी को और पार्टी के हदफ को मजबूत करने के लिए आपको हमारी जरूरत हो। हमारी पार्टी की इकाई मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द और दुख को समझते हैं उनकी तर्जमानी करती है, जिस हिम्मत और हौसले के साथ इस वक्त बरसरीदार जमातों और एजेंसियों का मुकाबला कर रही है, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रम विभाग डोडा ने पेंशन सप्ताह मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया और जिसका उद्घाटन सहायक श्रम आयुक्त घनश्याम बसोत्रा ने किया। और इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि भारत सरकार असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और पेंशन योजना शुरू की गई है। उन्होंने लोगों से सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। ये जो पेंशन भी बनाया गया, ये हमारे जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंदर ये बहुत सारे जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको एनरोल करने का एक स्पेशल ड्राइव था। इसके तहत हमने हर संभव कोशिश की कि लोगों तक पहुंचा जाए और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, इनलाइन डिपार्टमेंट्स हो, उनको भी इसके साथ लेके उनको भी हिदायत की थी कि जो लोग उनसे वाबस्ता हैं उनको मोबिलाइज करके एनरोल किया जाए, रजिस्टर करवाया जाए ताकि इस स्कीम का उन लोगों को भी फायदा मिल सके। सबसे बड़ा ये जो स्कीम है 18 साल से उम्र जिसकी है 18 साल से जायद से लेकर 40 साल तक उन लोगों ने मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये भरने हैं पर मंथ, और 40 साल तक
और 40 साल के बाद जब उनकी उम्र 60 साल पहुंचेगी, 20 साल के वक्फे के बाद, बीच में जो वक्फा है, 60 साल के बाद उनको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। वहीं जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने सरकार से बाहरी राज्यों से अवैध रूप से आने वाली दवाइयों पर रोक लगाने की मांग की है और इस संबंध में जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे को वो पहले भी सरकार के समक्ष उठा चुके हैं और लेकिन अभी तक सरकार ने इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से आने वाली इन दवाइयों पर ड्रग्स कंट्रोलर का कोई चेक नहीं रहता है और जिसके चलते सबस्टैंडर्ड दवाइयां मार्केट में आ रही हैं। उन्होंने ऐसा कारोबार करने वाले लोगों को अवैध रूप से दवाइयों का कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। इसमें हमें भी खबरें थी कि अनऑथोराइज्ड चैनल से सामान आ रहा है काफी स्टेट से, जहां जो ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट नहीं है और ना ही कंपनी से उनको माल आता है, तो इसमें पूरे चांसेस बन जाते हैं कि सब स्टैंडर्ड और सुपीरियर ड्रग्स का आना बहुत आसान हो जाता है मार्केट में, जो हमें कतई ना तो मंजूर होगा ना ही हम आने देंगे। मीडिया के माध्यम से मैं तमाम अपने जितने भी लोग ट्रेड में हैं तो व्यापार के, चाहे वो होलसेल लेवल के या रिटेल लेवल में, ये हमारी चेतावनी समझ ले, क्योंकि हमारी स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट तो इफेक्टिवली सब चीजें चेक कर रहा है, मगर जैसे ऑनलाइन कोई दवा मंगवाता है वो सीधी पेशेंट के घर में जाएगी, उसमें ड्रग कंट्रोल क्या करेगा, उसकी एफिकेसी या टेस्टिंग क्या करेगा और हम क्या करेंगे उसमें। तो ऐसे ही मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं, कोई भी अनऑथोराइज्ड चैनल से अगर हमारी नोटिस में आ गया मंगवा रहा है माल और इंसानी जानों को खतरे में डाल रहा है, तो हम उसको टोटली नॉन कोऑपरेट करेंगे। रिटेल जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। वहीं जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोरम के चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रे ने बताया कि राजस्थान और उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस राज्यों में तर्ज पर एलजी प्रशासन भी जम्मू कश्मीर के पुरानी पेंशन को लागू कर कर्मचारियों को राहत दे। वहीं फारूक अहमद तांत्रे ने सरकार से रहबर तालीम टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की भी मांग की है। चाहूंगा वो यह है कि न्यू पेंशन स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है और हमारी सरकार ने भी 2010 में यहाँ पे लागू किया है, इसको स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए। ये तमाम मुलाजिमों की डिमांड है और हमारी फोरम की भी डिमांड है। जैसे राजस्थान सरकार और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है, उसी तर्ज पे हमारे एलजी साहब भी फैसला ले। दूसरी बड़ी डिमांड है, रहबर तालीम टीचर्स की अभी तक कोई कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई है। हम एक ही जगह पे 20 साल से काम कर रहे हैं, इससे क्वालिटी एजुकेशन पे बुरा असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं बच्चों के फायदा के लिए और क्वालिटी एजुकेशन को मजीद बढ़ाने के लिए रहबर तालीम की ट्रांसफर लाजमी है, हम समझते हैं लाजमी। वहीं ऑल J&K 10+2 लेक्चरर्स एसोसिएशन ने उनकी मांगे स्वीकार करने के लिए सरकार का आभार जताया है। वहीं जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान मनजीत सिंह छिब ने कहा कि उनकी तमाम मांगे स्वीकार की गई हैं और जल्द उन्हें हल करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ मांगे पूरी कर दी गई हैं और कुछ का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। और उसके ऊपर हम आज डिस्कशन के लिए जहां लोगों को बुलाया था कि हमारा ये इश्यूज अभी डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है और बड़ी जल्दी ही वो इस डिमांड को फुलफिल करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हमारे बीके सिंह साहब और उनकी टीम एलजी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने हमारी इस डिमांड को एक्सेप्ट किया है और वो जल्दी इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का खासकर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह साहब और उनकी टीम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट में एक साल के अंदर जो एक ड्रास्टिक चेंज लाई है, चाहे वो एटीडी ट्रांसफर पॉलिसी से लेके प्रमोशन से लेके एक साल के अंदर कम से कम 2400 लेक्चरर सीनियर लेक्चरर बनाए गए एक साल के अंदर और एक HRM सेल का गठन किया गया। उसके दौरान उस HRM सेल में बड़े सालों से रेगुलराइजेशन का इशू था लोगों का, वो बड़ी फास्ट ट्रैक पे टेकअप किया गया और जितने भी इश्यूज थे टीचर फेडरिटी के, चाहे उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 बाकी भी जितने इश्यूज थे वो बड़ी एक साल के अंदर बड़ी हद तक।
वहीं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम द्वारा आज जम्मू में सदस्यता अभियान चलाया गया और इस अभियान की अगुवाई फोरम के प्रांतीय प्रधान कुलदीप सिंह बंदराल और जिला प्रधान भारत भूषण शर्मा ने की। और इस अवसर पर फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया ने कहा कि ये सदस्यता अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक टीचर्स को फोरम के साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम से मिलता जुलता नाम रखकर टीचर्स को गुमराह करते हैं और इन लोगों से टीचर्स को दूर रखने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। और ये जो मेंबरशिप ड्राइव है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुलदीप सिंह बंदराल हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारत भूषण शर्मा जी की अध्यक्षता में जहां पर हम कर रहे हैं और मैंने खुद ये लॉन्च किया जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ये 30 जून तक हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव है कि जो हम लोग इतनी स्ट्रगल की, आज तक हमने टीचरों को इतना कुछ दिलाया, उसे दिलाने के बाद लोग कम से कम रिमोट एरिया में लोगों को अभी थोड़ी कमी है कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम क्या है। और कुछ लोग कंफ्यूजिंग नाम डाल देते हैं, नाम हमारा यूज करते हैं, साथ एक दो शब्द जो है, एक दो अक्षर जो है वो अपना जोड़ लेते हैं। लोगों में कंफ्यूजन है, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, कंफ्यूजन खत्म की जाए। तो उसके लिए हम जो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो कर रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम कौन से इसके जो हैं लीडर्स हैं और किसकी ऑर्गेनाइजेशन और कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या अचीवमेंट्स किए और जो क्या करता है। वहीं रोटरी क्लब कठुआ द्वारा वर्क IVM केंद्र जालंधर के सहयोग से कठुआ में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लखनपुर म्युनिसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान रविंदर शर्मा ने किया है। इस कैंप में डॉक्टरों की विशेष टीम ने 100 के करीब निस्तान दंपतियों की जांच की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। और इस अवसर पर रोटरी क्लब कठुआ की प्रधान सत्यदीप भी मुख्य रूप से मौजूद रही। जो है ना, ये विर्क हॉस्पिटल विर्क IVF सेंटर जालंधर की तरफ से हमने रोटरी क्लब के कठुआ के थ्रू लगवाया है। तो डेफिनेटली ये कैंप उनको बेनिफिट देने वाला है जो इनफर्टाइल कपल है, जिनको संतान का सुख नहीं मिल पाया। तो ये एक तो यहाँ पे आज फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं और साथ ही जो पेशेंट्स इनको लगेगा कि उनको IVF की ज़रूरत है तो वो अगर वो कैंप के थ्रू जाएंगे तो उनको 30% ये कह रहे हैं कि हम डिस्काउंट। मकसद ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस बेल्ट में ऐसे हैं जिनके शादी को 5 साल, 8 साल, 10 साल और आज एक पेशेंट था उनके शादी को 15 साल हो चुके थे बट कोई औलाद नहीं थी। पेशेंट ने बहुत मेडिसिन ली, काफ़ी कुछ चेकअप्स करवाए बट फिर भी कोई हल नहीं निकला। ऐसे के पेशेंट से हम जब बातचीत करते हैं तो उनको समझा के उनको सही जो इलाज है, सही जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम गाइड करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को IVF के बारे में अभी इतनी नॉलेज है ही नहीं, इसलिए ये जो कैंप है इसमें हम उनको अवेयर करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं कि भाई मेडिसिन से अगर बात नहीं बन रही तो IVF के थ्रू आपके बच्चा ठहर सकता है। आज हमने टीम जम्मू द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत गुरुद्वारा सिंह सभा गोल गुजराल में टीम जम्मू द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया और समाज में फैल रहे इस जहर के प्रति लोगों को जागरूक किया। और इस कारण एक दो बच्चे चली आ गए, ताले खंडर। आज तुम ये अपने अंदर तो ये करना पौना, संकल्प लैने पौने। असं ना सिर्फ अपने बच्चे के उपर नजर रखनी है, साड़ा जो पड़ोसियों का बच्चा या बच्ची है वो साढ़े बच्चे के बच्चे फिर के जाइए अस कामयाब हो सकते हैं। लाला साहब ने पंजाब चली वो देखो पिक्चर ने लिखी उठता पंजाब आ सोचे पंजाब साढ़े जम्मू च हो ही नहीं सकता। वो कठुए पहुंचे असी करलाए नहीं कठुआ है ना, असी तो शक्ति नगर राजपुरा तलाब के लोग कैंप के पौनी चक दमाना रहना, इतने कौन आएगा। वो करते 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 आज जो हालत बनी हुई है वो साढ़े सूबे चा, डिस्ट्रिक्ट चा, तहसील चा, ब्लॉक चा, साढ़े महल्ले आई है।
जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के हर वार्ड में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 11 में भी विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं, जिसका शुभारंभ स्थानीय पार्षद अनीता शर्मा ने किया है। और इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने विकास कार्य को शुरू करवाने के लिए स्थानीय पार्षद और जम्मू नगर निगम का आभार जताया है। आज मैं वार्ड नंबर 11 दी साढ़े वैद वैष्णो दत्त जी है उनके कन्ने गली पौंदी है, उत्थे ड्रेन दा ते लेन दा काम शुरू करवाया है। एक सिटी ग्रांट दा काम हा, कोई 3-4 लाख दी जेकर लागत विच एक काम होना है ते एदे कन्ने गै मेरे कन्ने अज मेरे भरा डॉक्टर साहब, मेरी भैन सीमा, साड़ी विद्या आंटी, मेरे JMC दा स्टाफ ते साढ़े मेरे बाकी इधर दे भरा साढ़े एक्स डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेजिडेंट BJP अश्विनी शर्मा जी ते कन्ने और भी सारे जेके भी इधर दे माननीय लोग मेरे कन्ने खड़ोइया इन्हें काम शुरू करवाया है। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।